आज यहाँ पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल के लंबित मामलों को लेकर एक कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जो भी निदेशक संजय कुमार साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिए गए और जो भी विचार विमर्श हुआ उसके बारे में बात करेंगे निदेशक संजय कुमार साहब से। हाँ सर, नमस्कार। मैं चेत जाओ चैनल की ओर से रमेश पांडे। आज जो बैठक हुई उसके बारे में क्या इसमें विचार विमर्श हुआ और क्या आउटपुट निकल के आया, प्लीज बताएंगे। आज हरीश डबराल जी बीच में इनके द्वारा एक प्रत्यावर्तन दिया गया था जी, और जो पूर्व में भी इनके जो समस्याओं का निराकरण हुआ था, जो यहाँ से इन लोगों का प्रत्यावर्तन का हम लोगों ने निस्तारण करके इनको अवगत कराया था, उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा कतिपय बिंदुओं पर आपत्ति की गई थी। तो उसी क्रम में हमने एक नई कमेटी का गठन कर दिया था और आज की बैठक तय की थी, जिसमें 2 सदस्य हमारे वित्त विभाग के हैं और एक दूसरे विभाग के भी वित्त अधिकारी हमने रखे थे। साथ ही 3-4 अधिकारी हमारे अपने विभाग के सीनियर अधिकारी उसमें रखे थे। तो कमेटी के सामने सभी बिंदुओं में विस्तृत विचार विमर्श हुआ, अभिलेखों को भी देखा गया। साथ ही जो तत्कालीन जीओ जो शासनादेश थे उनका भी अध्ययन किया गया, कोर्ट के ऑर्डरों को भी कमेटी ने भली बात परखा। साथ ही हमने आज की बैठक में स्वयं श्री डबराल जी को भी बुलाया था। डबराल जी द्वारा भी अपने विभिन्न बातों को जो उनके संज्ञान में दिया, जो उनके बिंदु थे उनको कमेटी के समक्ष रखा गया है। तो विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। अब कमेटी श्री डबराल के जो उत्तर आए हैं और उनके द्वारा जो कहा गया है, जो उनके द्वारा प्रत्यावर्तन दिया गया है और जो शासनादेश है उनके क्रम में पूरा विस्तृत अध्ययन करके और जो न्याय संगत होगा, जो शासन नियमानुसार होगा, उसके अनुसार जो रिपोर्ट देगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की रिकॉर्ड पर आप इसमें निर्णय लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में सब जानना चाहते हैं कि जो एक आपने इनको एक 27 मई 2025 को एक स्थायीकरण के मामले में उत्तर दिया था कि इनका पूरे डबराल के पूरे सेवा काल में स्थायीकरण नहीं हुआ था, जिसको लेकर इन्होंने जो प्रत्यावर्तन दिया था वो पूर्व में जो आपने कमेटी गठित की थी उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो उत्तर इनको दिया गया था उसमें लिखा था कि 15 अप्रैल 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः अनुपालन किए जाने की दशा में इनका विभाग में समायोजन किया जो हुआ है उसको निरस्त किया जाना होगा। तो इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का 15 अप्रैल 2009 का आदेश था उसके इम्प्लीमेंट की आज तक क्यों नहीं हुआ, और इस बारे में क्या ये स्थायीकरण इनका जो के बारे में जो पिली दी गई है कि वो कितनी सही है, इस बारे में सर प्लीज। ये हमने कमेटी के सामने रख दिया गया है। वो जो शासन को पत्र प्रेषित किए गए हैं, जो शासन से भी प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं या निर्देश प्राप्त हुए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के भी जो भी निर्णय होंगे उन्हीं के आलोक में उसका समाधान किया जाएगा। आज कमेटी की बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ। ठीक सर, थैंक यू कि हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल के मामले में जो आज यहाँ कमेटी की बैठक हुई थी उस बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लीलाधर पांडे जी से, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता में ही 16 जून को इस पूरे मामले में बैठक हुई थी और डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में पुनर्विचार हेतु एक कमेटी का गठन किया था। आज जो भी विचार विमर्श हुआ उसके बारे में पांडे जी क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़। ऐसा हुआ था कि 24 जून के परिप्रेक्ष्य में हरीश डबराल जी के केस में हम निदेशक महोदय से मिले थे। उन्होंने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। इस कमेटी की आज जो बैठक हुई हम निदेशक महोदय को अपने दिल से हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने डबराल जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। डबराल जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज यहाँ प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल के सेवा संबंधी लंबित मामलों को लेकर जो एक मैं पुनर्विचार करने के लिए जो एक कमेटी का गठन
किया गया था, उस कमेटी की आज एक बैठक थी और उस बैठक में जो भी निर्णय भी विचार विमर्श हुआ उसके बारे में जो सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल से जानना चाहेंगे कि कमेटी में क्या विचार विमर्श हुआ और कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के बाद वो कितना संतुष्ट हैं, क्या हैं। हाँ डबराल जी प्लीज़ बताएं कि। धन्यवाद पांडे साहब। आज जो है मैं जो है 30 तारीख को मेरे को जो है एक पत्र दिया गया कि जो हमारी मतलब जो है जो पिछली समिति थी यहाँ पर गठित की थी मेरे मामले में, उस समिति ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस गलत रिपोर्ट के विरोध में मैं धरने पर बैठा था। धरने पर बैठने के बाद जब निदेशक महोदय को अवगत हुआ वस्तुस्थिति थे तो उन्होंने नई कमेटी का गठन किया। नई कमेटी गठन 28 तारीख को उसकी बैठक होनी थी, किंतु निदेशक महोदय को माननीय मंत्री जी द्वारा देहरादून में किसी आवश्यक विभागीय बैठक के लिए बुलाया गया और माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे भी उसमें बुलाया गया और मैंने वहाँ पर माननीय मंत्री जी के समक्ष भी अपना पक्ष रख दिया था। और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जो है विभागीय निदेशक महोदय को जो है इस मामले के निस्तारण हेतु आदेशित कर दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ पर आया तो विभागीय जो कमेटी थी 5-6 लोगों की, उनकी बैठक होने के बाद मेरे से भी मेरा पक्ष जाना गया और मेरे कागजात देखे गए। मैंने कागजात देखने से कमेटी के सभी सदस्य संतुष्ट हैं, किंतु सदस्यों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो है आप जो है माननीय न्यायालय में क्योंकि मैंने कहा जो भी कारण हो, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई चीज़ देर से हुआ तब भी तो मामले का निस्तारण किया जाना होगा और किया जाना चाहिए। तो कमेटी अब अपना जो भी निर्णय लेगी उस, लेकिन सहमत सब हैं कि अन्याय हुआ है, वो सबको दिख रहा है कि अन्याय हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि और इस कमेटी को का धन्यवाद भी करता हूं कि अगर ये सही निर्णय देगी तो इसका धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूँगा कि जो है जो भी निर्णय कमेटी का होगा उसके उपरांत मैं अपना निर्णय तब लूँगा कि मुझे अगला स्टेप क्या उठाना है और क्या करना है। उसके लिए मैं जो है अपने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी हल्द्वानी शाखा है उसका भी आभार व्यक्त करूँगा। वो भी प्रतीक्षा में है और मैं भी प्रतीक्षा में हूँ। और जैसे ही कोई जो है जो भी सूचना आएगी तो मैं अपने जो है जिला अध्यक्ष लन पांडे जी को और रमेश चंद पांडे जी उनका मैं को अवगत कराऊंगा। और मैं विशेष रूप से जो है रमेश चंद पांडे जी का बहुत आभार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बारिश हो रही है, अपना तमाम घर का काम छोड़ते हुए बेचारे मेरे कार्य में लगे हुए हैं। मैं उनका आभारी रहूँगा कि जो है मैंने उन्हें कहा भी कि जो है आप जाइए, लेकिन वो जो है सुबह से बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी। बहरहाल निदेशालय द्वारा जो 27 मई 2025 को जो आपको प्रत्युत्तर दिया था आपके लंबित मामलों के निस्तारण के बारे में, एक कमेटी गठित करने के बाद कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो उत्तर दिया था उससे आप सहमत नहीं थे। और जो आपने बेमियादी धरना दिया उसके बाद डायरेक्टर संजय कुमार साहब से जो बातचीत हुई उसमें उनके द्वारा इस पूरे मामले में पुनर्विचार हेतु एक कमेटी का गठन कर आज उस कमेटी में आपको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। तो मैं समझता हूं कि डायरेक्टर साहब द्वारा आपको इस पूरे मामले में पुनर्विचार करने हेतु जो अपना जो पक्ष रखने का अवसर दिया उसमें आप आज कमेटी के समक्ष अपनी पूरी बात रख चुके होंगे। अब इंतज़ार होगा कि कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर डायरेक्टर के स्तर से इसमें क्या निर्णय लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चेत जाओ चैनल से बात करने के लिए। और आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।